तरफ से तुम्हारी तादाद कम होने के बावजूद जालिम दुश्मनों के दिलों पर ऐसा खौफ अल्लाह ने तुम्हारा रखा है जो तुम महसूस नहीं कर सकते, तुम्हें महसूस नहीं होता। अल्लाह ने ये रौब रखा है मेरे मुस्तफ़ा की बरकत से। इश्क़े मुस्तफ़ा जब तक होगा तुम्हारा रौब कायम होगा, कायम होगा। और आज वो निस्बत तुम्हारे पास बाकी, यूं ही ये मीडिया 24 घंटे तुम्हारे लिए नहीं भोंकती। ये दज्जाली मीडिया 24 घंटे तुम्हारे ऊपर डिस्कस क्यों करती है? आपको पता है, एक तरफ तो ये कहते हैं ये अक़लियत में है, कम तादाद में, पढ़े लिखे नहीं है, माल में नहीं है, डिपार्टमेंट में नहीं है, ओहदों में नहीं है। फिर मैं कहता हूँ फिर हम ही को सारा मुद्दा बनाते क्यों? हमारे पास जब कुछ है ही नहीं तो सारे इलेक्शन का मुद्दा भी हम ही होते हैं। अरे इस मुल्क में और भी दूसरे कौमें भी जी रही हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन जीतने के लिए हमारा ही नाम चाहिए। वजह क्या है? और हर जगह डिस्कस तुम्हारे ऊपर ही होना है। दुनिया को पता है ये अगरचे अकलियत में है, लेकिन इनके पास कोई एक दौलत ऐसी जिसको 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, यूनानो मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। मेरे अजीजों, दुनिया को पता है हमारे सरों से बगदाद में मीनार बना दिया गया, दरियाए दजला को हमारे खून से लाल कर दिया गया। बड़ी तारीख हमारी मौजूद है, जंगों की तारीख, कत्ले आम की तारीख। चंगेज भी आया, हलाकू भी आया, यजीद भी आया, पता नहीं कैसे हज्जाज बिन यूसुफ भी आए, जो बड़े बड़े डिक्टेटर आकर इस इस्लाम का कुछ न कर सके। 5 साल की नशेड़ी हुकूमत तुम्हारा क्या बिगाड़ सकेगी? ये नशा में चूर है, ये भंग पी करके बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे वो गुफे में बैठे हुए पाखंडी ये कहते हैं इस्लाम का विनाश कर देंगे। मैं तो उनसे कहता हूं जरा अपने बदन की खुजली मिटा के दिखा दो, तुमसे वो नहीं हो सकता। इस्लाम उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा और शाखे औजे सुरैया पर है। इसकी जड़ तो दूर की बात है, इसका पत्ता भी नहीं हिला सकोगे। और इस्लाम के खत्म होने का मतलब हमारा कत्ल हो जाना इस्लाम का खत्म नहीं है। मुझ जैसे 1000 उलमा को भी कत्ल कर दो। अंग्रेजों ने देखा है आजादी के मौके पर 30,000 उलमा को सूली पर चढ़ा कर देखा है। आओ ब्रिटिश को बुला करके पूछो, या बड़े बड़े उलमा को, तुम तो यहाँ लटका कर गए थे, लेकिन अभी भी तो हर कौम पुकारती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज भी ये जिंदा है। उन्हें मालूम होना चाहिए ये गर्दनों को काट देने का नाम इस्लाम का खत्म नहीं है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है 4 यार का। तवज्जो, आपको पता है ये हालात हो सकते हैं, उलमाए ज़बील एहतराम यहाँ बैठे हुए, धीरे धीरे शिकंजा कसा जा रहा है, सबको पता होगा। उंगली पकड़ी थी, फिर हाथ पकड़ लिया, फिर कमर, अब गर्दन तक आ गए। तुम्हें ये भी करना, वो भी करना है, सब ठीक है, वक्त जहां तक भी आने दो। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म होने की हैसियत से बड़ा इंस्पायर हूं मौलाना किफायत अली काफी को पढ़ करके। अल्लामा किफायत अली काफी उस बुजुर्ग का नाम है जिसकी तारीफ वक्त का मुजद्दिद भी करता है। आला हज़रत फरमाते हैं, अगर मैं किसी की नातें पसंद करता हूं, सुनता हूं, तो एक मौलाना हसन रजा बरेलवी के और दूसरे मौलाना किफायत अली काफी। उस किफायत अली काफी को जानते हो, 3000 अंग्रेजों ने मिलकर गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार करके 8 दिन तक बदन पर इस्त्री चलाते थे, गरम इस्त्री, और जब चमड़ा जल जाता था तो रात को नमक छिड़कते थे। उस आलिम का इम्तिहान था, हर दिन कहा जाता कबूल कर लो हमारी हुकूमत को, तुम्हें किसी ओहदे पर बिठा दिया जाएगा, वजारत दे दी जाएगी। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने यही कहा था, मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि एक ओहदे के लिए बेच दूं।
लेकिन उसके बाद अंजाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने 8 दिन के बाद उनको सूली पर चढ़ाया। मुरादाबाद शहर ज्यादा दूर नहीं है। मुरादाबाद के चौराहे पर मौलाना किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था। उस वक्त उस आशिक रसूल से पूछा गया, कोई आखिरी ख्वाहिश है? बीवी से मिलना है, बच्चों से मिलना है, किसी को कुछ नसीहत करना है? उस आशिक सादिक ने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि एक बार नाते रसूल पढ़ लूं। फंदे पर जाने से पहले पुकार कर कहने लगे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। किफायत अली काफी को फांसी पर लटका दिया और 8 दिन तक जश्न मनाया अंग्रेजों ने। एक मौलाना को हमने कत्ल कर दिया। कल को अगर मेरी फांसी होती है, मुझे मार दिया जाता है, हो सकता है कुछ लोग जश्न मनाए, खुशियां मनाए, बहुत आजादी के साथ बोलता था, खत्म हो गया। मौलाना किफायत अली काफी को एक आशिक रसूल समझ करके ही कत्ल किया गया था। उनके इश्क की वजह से उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन इन्हें निजाम कुदरत पता नहीं इन कुत्तों को। एक आशिक रसूल को तुमने मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ाया, उसके पड़ोस शहर में बरेली में मौला ने इमाम अहमद रजा को पैदा किया। एक चिराग बुझाओगे, मौला दूसरा ऐसा जलाएगा चिराग। किफायत अली काफी को तुमने फांसी पर चढ़ाया, लेकिन मौला ने एक ऐसा आशिक उस पड़ोस शहर बरेली में पैदा किया कि फिर उठते साथ कलम संभाला और फिर हर एक के दिल में इश्क रसूल भर दिया और हर एक के मतमह नजर को मदीने की तरफ कर दिया। और फिर हर जगह से आवाज आने लग गई, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, यह दौलत आज भी तुम्हारे पास बाकी है, इस दौलत को और बढ़ा लो, इस शमा की लौ को और बढ़ा लो, फिर देखना इनकलाब को आना है। मैं अपनी गुफ्तगू इस बात पर खत्म करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो और दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।